हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 200 प्लस छोटी से बड़ी नदियाँ यहाँ पर हैं। और सबसे जो बड़ी नदी है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा का क्या अर्थ होता है? खुशी का दाता। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है और देश में इसकी 5th पोजीशन है लंबाई में अगर देखें तो। फिर इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। व ये समापन उसका खंभात की खाड़ी गुजरात में होता है, जो कि भड़ोत जिले में होता है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मेकलसुथा, सोमदेवी, रेवा व संकरी नदी। टोलमी द्वारा इसको नाम दिया गया है, नामोदास नाम दिया गया है टोलमी द्वारा। वह इसकी कुल लंबाई देखें तो 13-12 लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 10-77 लंबाई है इसकी, जो कि 15 जिलों में प्रवाहित होती है। इसकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम दिशा है बहने की। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 41 सहायक नदियां हैं इसकी, जो कि 22 नदियां बाएं से मिलती हैं व 19 नदियां दाएं से मिलती हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी नदियां बाएं से मिलती हैं व कितनी दाएं से मिलती हैं, तो ये आपको याद रखना है। 22 बाएं से व 19 दाएं से। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 93180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में ये 89.8% बहती है व महाराष्ट्र में 2.7 और गुजरात में 8.5%। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को नर्मदा नदी विभाजित करती है। उत्तर भारत व दक्षिण भारत किस नदी के द्वारा विभाजित होते हैं? नर्मदा नदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस पर जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा सागर परियोजना, जो कहाँ पे है? खंडवा जिले में आती है। इस पर पुनासा बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नवेगांव में गुजरात में है, भड़ोच में। थर्ड है इसका महेश्वर बांध परियोजना, जो कि खरगोन जिले में आती है। फोर्थ है रानी अवंती परियोजना, सागर बरगी परियोजना भी कहते हैं। ये कहाँ आती है? जबलपुर में, बिजोरा क्षेत्र में। इस पर 11 बड़े बांध का निर्माण है व 19 मध्यम बांधों का और 1000 से भी ज्यादा इस पर छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। इसके अगर दर्शनीय स्थल की बात करते हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, ये सब जलप्रपात हैं। और जो नर्मदा नदी को लेकर विवाद हुआ था, उस पर एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम है सिंगुल समिति। क्वेश्चन आता है कि नर्मदा विवाद को लेकर समिति का नाम क्या है, तो सिंगुल समिति नाम है उसका। एक बहुचर्चित हस्ती है मेधा पाटेकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जो नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है रायसेन जिले में कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। इसका जो समापन है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में होता है, जो ये बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बेत्रावती, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में ये प्रभावित होती है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश की गंगा। वो क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा? प्रदूषण के कारण कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, बीना, धसान, जामनी व हलाली इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर परियोजना बनी हुई है, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। इस पर माता तिला बांध भी बना हुआ है। फिर सेकेंड है भांडेर, जो कि दतिया, ग्वालियर और भिंड क्षेत्र इसमें आते हैं, भांडेर नहर। और थर्ड है हलाली नहर, जो कि रायसेन और विदिशा का क्षेत्र आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो जाना पाव पहाड़ी से होता है, जो कि इंदौर के पास में महू में स्थित है। और इसका जो समापन है वो इटावा यूपी में इसका समापन हो जाता है। यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है और इसकी जो दिशा है बहने की वो पश्चिम से उत्तर दिशा है। इसकी सहायक नदियां अगर देखते हैं तो काली सिंध, शिप्रा व पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये सीमा बनाती है, चंबल नदी द्वारा सीमा बनाई जाती है। इस पर परियोजनाएं हैं। जो राज्य की प्रथम परियोजना की अगर बात करते हैं, जो कि एक जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम है गांधी सागर और ये मंदसौर में स्थित है। सेकेंड है इसका राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और थर्ड अगर देखते हैं जवाहर सागर परियोजना, ये कहाँ है? ये भी कोटा राजस्थान में है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और जो परियोजना है वो संयुक्त परियोजना होती हैं तीनों राज्य की।
भिंड मुरैना में लगभग ये 5,000 हेक्टेयर भूमि को प्रतिवर्ष बीहड़ में तब्दील कर देती है। मृदा अपरदन से ये प्रतिवर्ष चंबल नदी जो है भिंड और मुरैना जिले में बीहड़ का निर्माण करती है और इन बीहड़ों में डाकुओं का निवास होता है। इस पर कई मूवी बनी है, जैसे कि आप पान सिंह तोमर मूवी में देख सकते हैं और सोन चिरैया मूवी में आप इन बीहड़ों को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी। सोन नदी को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि सोन, सुवर्ण, सोनभद्र। इसका जो उद्गम क्षेत्र देखें तो वह है अमरकंटक, जो कि नर्मदा नदी के 8 किलोमीटर दूर से ही इसका सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है, जो कि अनूपपुर जिले में ही आता है और समापन इसका होता है बिहार में गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। मध्य प्रदेश में 7 जिलों में प्रवाहित होती है। पहला है अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना व उमरिया। ये 7 जिले आपको याद रखने हैं। फिर इस पर एक बांध बना हुआ है, जैसे कि देवलोत बांध नाम है उसका, वो किस जिले में आता है? शहडोल में। और ये बिहार में भी बहती है, तो बिहार पे एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है नेहरू सेतु पुल, जो कि बिहार में बना हुआ है। बाणसागर एक बहुत बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार, इन तीनों राज्यों की मिलकर ये परियोजना बनी हुई है, जिसका नाम है बाणसागर परियोजना। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं शिप्रा नदी। शिप्रा नदी क्यों इतनी फेमस क्यों है शिप्रा नदी? क्योंकि इसके किनारे उज्जैन जिला है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुचर्चित कुंभ का मेला है, जो कि उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। इसका अगर उद्गम की बात करते हैं तो जो काकरीबड्डी क्षेत्र है इंदौर के पास व देवास के मध्य में ही ये काकरीबड्डी पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई अगर देखें तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो समापन है वो मंदसौर में चंबल नदी में जाकर इसका समापन हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 2 नदियां सहायक नदियां मुख्य हैं इसकी, जिसका नाम है कान नदी। कान नदी को खान नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर में अगर आप कहीं भी देखते हैं तो कान नदी जो है अब नाले में तब्दील हो चुकी है। और इसकी एक और नदी है जो है गंभीर नाम है उसका, अन्य नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि मालवा की गंगा। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को अन्य नाम से जाना जाता है सूर्यापुत्री नदी। सूर्यापुत्री किस नदी का नाम है? ताप्ती नदी का। इसका जो उद्गम का क्षेत्र है वो है बैतूल जिले में मुल्ताई से ये इसका उद्गम होता है और समापन इसका कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी, सूरत में इसका समापन हो जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर लंबाई है और इस पर प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कि बुरहानपुर, सूरत। बुरहानपुर एमपी में आता है और सूरत गुजरात में आता है। इस पर जो परियोजना है वो है काकरापार व उकाई। ये जो परियोजना, दोनों ही परियोजना गुजरात में है। वह बेजदही पठार पर ये बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी भिंड मुरैना में निर्माण करती है बीहड़ों का और ताप्ती नदी बेजदही पठार पर बीहड़ों का निर्माण करती है। ताप्ती नदी जब नर्मदा नदी से मिलती है तो ये पश्चिम क्षेत्र में बहती है और उसके बाद फिर ये दोनों नदियां मिलकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदियां मिलकर करती हैं? तो ताप्ती नदी व नर्मदा नदी, ये आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।